गाइस, जुडिशरी से और लॉ के टॉपिक्स से यूपीएससी बार बार काफी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे लास्ट ईयर भी एड हॉक जजेस पे यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था और काफी इन डेप्थ वो क्वेश्चन था। एक ऐसा ही टॉपिक है रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं होंगे। आपको ये भी पता होगा कि ग्राउंड्स क्या है, आपको ये भी पता है कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, आपको ये भी पता होगा कि पार्लियामेंट का इसके लिए पहले प्रपोजल आना जरूरी है, एक एड्रेस आना जरूरी है प्रेसिडेंट तक, उसके बाद ही प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं। आपको यह भी पता होगा कि इसका इलेबोरेट प्रोसीजर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया गया है। पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए एड्रेस पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में साइमल्टेनियसली ले डाउन किया जाए तो उनमें से कौन सा एड्रेस टेकअप किया जाएगा? राइट, कमेटी जो फॉर्म होगी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चार्जेस के लिए, उस कमेटी को कौन फॉर्म करेगा? क्या प्रेसिडेंट उसको फॉर्म करेगा, स्पीकर फॉर्म करेगा, स्पीकर करेगा या चेयरमैन करेगा राज्यसभा का? राइट, तो इन सारी माइन्यूट डिटेल्स को हम यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि यहां से अगर क्वेश्चन आए तो आपके वो फंसे ना। पहली बात, आपको बेसिक्स अगर क्लियर करना है, यहां पे बेसिक से शुरू करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अगर जज को आपको रिमूव करना है, या यही प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, यही प्रोसेस हाई कोर्ट के जज पे भी लगेगा, यही प्रोसेस इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी पे भी लागू होगा, यही प्रोविजन आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पे भी लागू होगा, और यही प्रोसीजर आपका यूपीएससी के मेंबर्स और यूपीएससी के चेयरमैन पर भी लागू होगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन पे भी यही प्रोसीजर लागू होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल दीज अथॉरिटीज शुड बी रिमूव्ड ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स एंड ऑन द सिमिलर मैनर एज इज प्रोवाइडेड फॉर द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। राइट, तो ये सारी चीजें अभी क्लियर है कि अब जो हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं ये इन सभी अथॉरिटीज के लिए भी है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर आपने रिमूव करना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कौन रिमूव करेगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। लेकिन क्या ऑन हिज ओन वो इसको रिमूव कर सकते हैं? नहीं, एक पार्लियामेंट का एड्रेस उन्हें मिलना चाहिए बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। हर हाउस में अलग से ये बिल पास होना चाहिए, इसके लिए एक अलग से एड्रेस पास होना चाहिए। उस एड्रेस के पास होने के बाद प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर सकता है। और ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में दिए गए हैं। ग्राउंड क्या है रिमूवल के? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इट मींस अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो आपको उनकी इनकैपेसिटी को या उनके मिसबिहेवियर को पहले प्रूव करना होगा। यहां पर रिमूवल के ग्राउंड्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यस। रिमूवल का यहां पे प्रोविजन दिया गया है, यस। लेकिन क्या रिमूवल का प्रोसीजर दिया गया है? नो। प्रोसीजर कहां दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124(5) में कहा गया है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ ए जज अंडर क्लॉज 4। समझ आ गई बात? मतलब पार्लियामेंट एक कानून बनाएगा, उस कानून में ये बातें लिखी होगी कि किस तरीके से इन पर जो चार्ज लगाए गए हैं मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के, उन चार्जेस को प्रूव कैसे किया जाएगा और ये एड्रेस पास कैसे होगा, ये सारी चीजें कहां पे, ये कौन प्रोवाइड करेगा? पार्लियामेंट में बाय लॉ। इसी के लिए 1968 में एक एक्ट लाया गया, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इसमें इलेबोरेट प्रोविजन दिए गए हैं कि किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं। प्रोसीजर तो सिमिलर होता है। अब देखो, रिमूव करने का प्रोसेस समझो, सिंपल सी कहानी समझो। अगर किसी भी जज को रिमूव करना है तो किसी भी हाउस में, राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, राज्यसभा और इन लोकसभा, एक एड्रेस लगाया जाएगा, एक बिल वहां पे रखा जाएगा इनके रिमूवल के लिए। इनके रिमूवल के लिए जो वहां पे एक बिल लाया जाएगा, मोशन लाया जाएगा, उस मोशन को
कुछ लोगों के द्वारा पहले सपोर्ट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके राज्यसभा का एमपी वो ये कह दे कि हाँ मुझे सुप्रीम कोर्ट के इस जज को रिमूव करना है। नो, अगर ऐसा कोई मोशन प्रेजेंट करना है तो अगर वो मोशन राज्यसभा में प्रेजेंट हो रहा है तो 50 मेंबर्स का उसमें पहले सपोर्ट होना चाहिए, 50 एमपीज का, उसमें राज्यसभा के एमपीज का उसमें पहले सिग्नेचर होना चाहिए। अगर लोकसभा में प्रेजेंट करना है तो उस केस में 100 एमपीज का पहले उसे सपोर्ट मिलना चाहिए, 100 लोकसभा के एमपीज के द्वारा उसमें सिग्नेचर होने चाहिए। मोशन ला दिया, राज्यसभा में या लोकसभा में कहीं पे भी लाया जा सकता है। अगर दोनों हाउसेज में एक साथ ये मोशन लाया गया, अगर दोनों हाउसेज में एक साथ ये मोशन लाया जाता है, मींस लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा एट द सेम टाइम 11 AM पे अगर मान लो ऐसा कोई मोशन आता है एक ही जज को रिमूव करने का, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में राज्यसभा का चेयरमैन और लोकसभा का स्पीकर ये दोनों मिलके एक कमेटी फॉर्म करेंगे। अगर एक साथ आता है, अगर एक साथ नहीं आता है, राइट, दोनों हाउसेज में मोशन आता है लेकिन एक साथ नहीं आता है, तो उस मोशन को पहले अडॉप्ट किया जाएगा जहां पे वो पहले प्रेजेंट किया गया हो। मतलब अगर लोकसभा में 11:30 पे मोशन आ रहा है और राज्यसभा में 12 PM पे मोशन आ रहा है तो लोकसभा के मोशन को टेकअप किया जाएगा। ये बात आपने याद रखनी। अब मोशन ले लिया, भले ही इस मोशन पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एमपीज के सिग्नेचर हो, फिर भी इसे एक्सेप्ट करना है या ना करना है इसका डिस्क्रिशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होगा, चेयरमैन या फिर स्पीकर के पास। एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का डिस्क्रिशन इज प्रोवाइडेड टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब मान लो अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या होगा, तो स्पीकर, मान लो अगर लोकसभा में ये एक्सेप्ट होता है तो स्पीकर क्या करेगा, एक 3 मेंबर की कमेटी फॉर्म करेगा। कौन करेगा फॉर्म, प्रेसिडेंट नहीं, स्पीकर। स्पीकर क्यों, क्योंकि भैया लोकसभा में ये मोशन अडॉप्ट हुआ है तो स्पीकर क्या करेगा, एक 3 मेंबर की कमेटी फॉर्म करेगा जिसमें 3 मेंबर्स होंगे। कौन कौन, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ किसी भी हाई कोर्ट का या फिर कोई दूसरे जज, राइट, या फिर एक ऐसा पर्सन हु इज a distinguished jurist in the opinion of the speaker, not in the opinion of president. अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज के केस में यह प्रोविजन प्रेसिडेंट के रेफरेंस में है कि प्रेसिडेंट किसी भी ऐसे पर्सन को हु इज इन हिज ओपिनियन अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ऐसे किसी आदमी को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है एज सुप्रीम कोर्ट जज। लेकिन अगर रिमूव करना है तो उसमें जो कमेटी फॉर्म की जाएगी उसमें अगर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट लाना है तो ये किसके रेफरेंस में प्रोविजन दिया गया है, स्पीकर के रेफरेंस में। अब ऐसी एक 3 मेंबर कमेटी बन गई, ये इन्वेस्टिगेशन करेगी उस जज के चार्जेस पे। इन्वेस्टिगेशन करने को कोई भी टाइम बाउंड प्रोसीजर नहीं है, मतलब स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया है कि इतने टाइम के अंदर आपको ये चार्जेस इन्वेस्टिगेट करने हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन में प्रूव होता है कि यस ही इज लायबल टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, तो उस केस में स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा अलग अलग दोनों हाउसेज में वो मोशन पास होना चाहिए और उसके बाद वो प्रेसिडेंट को जाता है, प्रेसिडेंट देन साइंस इट एंड द जज स्टैंड्स रिमूव्ड। दिस इज द प्रोसीजर। आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। जो चीजें आपको मालूम नहीं भी थी कि जैसे अगर सिमिलर डे पे सिमिलर टाइम पे दोनों हाउसेज में ऐसा मोशन आता है, या फिर जैसे कमेटी कौन फॉर्म करेगा, कौन सा हाउस फॉर्म करेगा, एडॉप्शन वाला हाउस या फिर रेफरेंस वाला हाउस कि जिसको रेफर किया गया है, नो, जिस हाउस में एडॉप्ट किया गया है मोशन उसी हाउस में कमेटी भी फॉर्म होगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर।